everybody right now, irrespective of who they are, what they are doing, आप ऑलरेडी AI यूज कर रहे हो. ये पॉसिबल नहीं है. एक टाइम पे हम लोग बोलते थे irrespective of what business you're in, you're first in the business of technology. अब irrespective of who you are and what you are doing, you are using AI. It does not matter. मैं कह रहा हूँ कि आप अगर सिर्फ दिन के 15 मिनट आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हो, आप AI यूज कर रहे हो, ये गारंटीड है इन सम फॉर्म और द अदर, वेदर यू नो इट और नॉट. राइट. एक वही टर्म होता था ना कि एक बड़ा अजीब सा टर्म टेक्नोलॉजी वाले, वैसे टेक्नोलॉजी वाले सबसे वर्स्ट टर्म्स आर ऑलवेज केप्ट बाय टेक्स बिकॉज मोस्ट गीक्स एंड नर्ड्स डू इट. राइट. तो उन्होंने एक टर्म यूज की, क्लाउड कंप्यूटिंग. तो मतलब उससे गंदा कोई टर्म नहीं हो सकता था बिकॉज इट्स सो कंफ्यूजिंग ना. क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ है, बारिश हो गई तो क्या होगा, क्या मेरा सारा डेटा उड़ जाएगा. राइट. एक यू विल नॉट बिलीव इट, क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले एक और टर्म यूज करते थे उस टाइम के ज़माने का AI. You know what they used to call it? Fuzzy logic. अब बताओ इससे गंदा कोई टर्म हो सकता था? वॉशिंग मशीन्स में, कंप्यूटिंग में, सब चीज़ों में फजी लॉजिक, मतलब वर्स्ट टर्म. साउंड्स लाइक के लॉजिक बिल्कुल ही फडी डडी है. हो गई नहीं. They used fuzzy. Thank God that term died out. Thank God AI is what we use right now. But some of the worst terms are used by because वो लोग अपने टर्म्स यूज करते हैं बिटवीन एंड दैट बिकम्स द टर्म. बट AI इज अ गुड वन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साउंड्स नाइस, ड्रामेटिक. मूवीज ने बहुत अच्छा समझा दिया, बुक्स ने बता दिया, हमारा डिस्टोपियन फ्यूचर बता दिया. नहीं बट टर्म्स तो बहुत अजीब अजीब यूज करते हैं एक्चुअली. आई हर्ड वन टर्म्स की जो बहुत टेक गीक होते हैं उनको क्रैक हेड्स बोलते हैं. मतलब ये क्या है, अगर तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो तुम क्रैक हेड हो, ये कैसी कॉन्वर्सेशन है. पर ठीक है, ऐसे बहुत सारे if I get into those, some of them are so off the table कि again we'll be having a much longer conversation. मतलब you know हम लोग टर्म जब यूज करते हैं न्यूरल कंप्यूटिंग लिंक, मतलब आप बताओ how much more can you alienate a human being than by using a term like that, right? मतलब कितना अलग है from a normal day to day conversation, right? So and उसके बाद acronyms आ जाते हैं उसके, right? So anyway, coming back to what we were talking about, very important that we understand कि हम लोग सब AI use already कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, but we are again on that anvil where AI will now come into every part of your life. अभी some parts है, right? और जब तक आपको ये नहीं समझ आता कि कंप्यूटिंग, जो कंप्यूटिंग पावर ऑफ अ प्रोसेसर है, जो ग्राफिक पावर ऑफ अ प्रोसेसर है, दैट हैज नथिंग टू डू विद AI. You need a third core, a third engine only for AI because you will do everything AI eventually. आपकी लाइफ में जो भी आप करोगे, either deliberately or without knowing it, you will use AI. And it's good for people to understand that it's very difficult to live a successful, coming back to your term, productive life without AI, right? Companies जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, they recognize that AI must be looked at separately. Okay. It must be able to process it separately. Otherwise क्या है कि आप जो कर रहे हो और जो AI आपको aid कर रहा है वो करने में, आप जो कर रहे हो that will still the computing power. लेकिन जो AI पार्ट है, अगर वो आपके कंप्यूटिंग पावर के अंदर आ जाए तो आप कर रहे हो वो स्लो डाउन हो जाएगा. AI must be able to function in parallel with everything else, not as part of everything else. दो साथ में चलनी चाहिए. और AI must be as good or better than the rest of the computing. And AMD, I think वहाँ पे कुछ वो जो कॉमिक्स में हम लोग देखते थे पहले, लाइट बल्ब went off somewhere. From the ground up, in every part of what they are doing, they are putting in AI, a separate AI engine. उनके कुछ नए processors आए हैं 7040 and all these others that they are bringing in. That literally has an AI engine. And I'll explain in the shortest, simplest of terms कि वो आपके कंप्यूटर के लिए क्या कर रहा है. Okay. Right? You spoke about hybrid. You spoke about how does it make you more productive. लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा हूँ to be more productive. Let me tell you, the story behind productivity is कि AI in your laptop will take decisions for you internally for how you use your computer, externally for what you want as productivity out of the computer, and वो आपको ऑलरेडी डिलीवर करेगा what you eventually want to send out also. जो तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी हैं, द डिवाइस यू बॉट टू बी प्रोडक्टिव, जिस तरीके से आप यूज करते हो उस डिवाइस को टू गेट दैट प्रोडक्टिविटी आउट एंड देन टू डिलीवर द प्रोडक्टिविटी आउट टू अदर्स, उन सब में AI आएगा. और
दिस मस्ट प्ले इट्स रोल. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्टिविटी AI जो आपके लैपटॉप में आ रहा है. अगर जैसे कि AMD ने किया है कि अगर हम लोग ने एक सेपरेट AI इंजन यूज़ कर लिया है, राइट, वो आपके लिए बहुत सारे डिसीजंस ले रहा है विदाउट यू नोइंग कि आप किस तरीके से लैपटॉप यूज़ कर रहे हो. एंड इट इज़ एक्चुअली कस्टमाइजिंग द लैपटॉप बेस्ड ऑन योर यूजेज, नॉट कि दिस इज़ हु यू आर. अच्छा, राज तो सुबह 7 बजे उठ के ये करता है, उसमें ऑन द फ्लाई इन रियल टाइम AI इज़ एबल टू टेक दोज डिसीजंस. AI का मतलब ही ये है कि ये एक चीज़ उन्होंने कोड करके, हार्ड कोड करके नहीं रख दी है कि अगर कंप्यूटर का टेम्परेचर X डिग्रीज हो गया है और अभी सिर्फ 33% बैटरी बची है तो नाउ पुट इट इनटू लो पावर मोड. वो 98% पे भी लो पावर मोड में जा सकता है बिकॉज द AI इज नाउ अंडरस्टैंडिंग कि यू आर नॉट एनीवेयर नियर अ प्लेस वेयर यू कैन प्लग इन. वो आपके एनवायरनमेंट के साथ इट इज़ एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग वेयर यू आर, हाउ यू यूज़ इट. अगर आप ये कर रहे हो तो आपका नॉर्मल नेक्स्ट चीज़ क्या है. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ स्प्रेडशीट एंड इट नोज कि वो इतनी लंबी चीज़ है जो आप करने जा रहे हो, द AI हैज़ अंडरस्टूड दैट कि आप 3 घंटे अब कंप्यूटिंग करोगे, लेकिन आप इस टाइप की कंप्यूटिंग करोगे. ऑन द फ्लाई डिसीजंस वो लेगा, राइट. इट विल कीप द बैटरी रनिंग कूलर, स्क्रीन रनिंग कूलर, और द फैक्ट दैट मल्टी-डे लैपटॉप्स on battery is going to be the future of computing. ये multi-day, yes, not multi-hour, multi-day. ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. ये बैटरी टेक्नोलॉजी से नहीं होगा. बैटरी टेक्नोलॉजी may be the biggest laggard in tech right now. आप अगर देखो हमारे 2003-2004 के जो हम लोग फीचर फ़ोन यूज़ करते थे, लैपटॉप्स यूज़ करते थे, और जो हम आज कर रहे हैं, everything has dramatically changed other than battery technology. Right, slightly denser, slightly better chemicals being used. We've gone from nickel cadmium to lithium ion, but ये lithium ion तब भी था. Not a holy my God, we have jumped like several mountains. It's a very small change in chemicals, right? Battery technology is not keeping up to the rest of computing, right? ये AI है that will be able to help us, right? अगर आप देखो, अगर आप 5 साल पहले, मैं आपसे पूछता हूँ, what was your single greatest frustration with the phone or laptop you used? Tell me. बैटरी खत्म हो जाती है क्या? अब आपको लगता है इतना आपकी बैटरी एंजाइटी कितनी है आजकल? बहुत थोड़ी कम हो गई है, बट फिर भी काफ़ी कम हो गई होगी. है, वो तो है. एंड AI will actually make sure कि on the fly, in real time, वो decisions ले रहा है आपके लिए, which you may or may not come to know, right? But it is doing so much inside the computer. एक कंप्यूटर को cool रखना, not only just for battery life, it aids the laptop to last many things. अब आजकल वो वाला लाइफ तो है नहीं हमारी कि हम we pop the back of the cover off from our smartphone और नई बैटरी डाल दें उसमें, वो वाली लाइफ तो है नहीं. It's all integrated inside. उस बैटरी को keeping it running for 3 to 4 years is very important. और हम लोग अपने आप तो कर नहीं सकते. मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात समझाता हूँ. I did it on my Instagram account and I got some 10-15 million. I was like, यार इतनी अच्छी तो मैंने कोई टिप नहीं दी है. Do you know that जो आप जिस तरीके से आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो, 99.9999% of the world charges their phone wrong. How do you charge your phone? 0 के आसपास हो गया तो आपने प्लग इन कर दिया. मैं तो कभी भी लगा देता हूँ. कभी भी लगा देते हो. जब दिखता है तब लगा दिया. 100% हो गया, आप बड़े खुश हो. हाँ. You are destroying your battery. Okay. I like the expression. मैं तो कभी 100 के बाद भी छोड़ देता हूँ, लगा ही रहता है. चलो वो 100 के बाद लगा रहा है, it's not going to. वो AI and the internal mechanics are making sure कि वो 100 के बाद वो actually कुछ नहीं कर रहा है. वो सिर्फ उसको maintain कर रहा है 100. वो अंदर से 102, 103 नहीं करेगा उसका. It's not heating up the phone, nothing. The part that most people don't understand is कि battery charging is a chemical process. आपकी बैटरी के जो केमिकल्स हैं वो अंडर 15% एंड ओवर 80%, दे आर द मोस्ट अनस्टेबल. बिकॉज वो जितना भी उसके जो मटेरियल है वो केमिकल रिएक्शंस करके उसको चार्ज कर रहा है. इफ़ यू कैन, आपके हर फ़ोन में ये बिल्ट इन है कि यू कैन गो टू सेफ बैटरी चार्जिंग, कि वो 15% से नीचे और 85% से ऊपर नहीं चार्ज करेगा. यू कैन डबल योर बैटरी लाइफ इफ़ यू स्टिक टू दिस. बट 99.99%, मैं जितने मर्जी अपने रील्स निकाल लूँ, शो में दिखा दूँ, रेडियो पे ये बात कर लूँ, 99.99998 हो जाएगा, लेकिन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट चेंज. बट AI विल डू इट फॉर यू. इट नोज कब बैटरी अनस्टेबल है. इट विल नॉट चार्ज, ओवर चार्ज, अंडर चार्ज. वो now imagine that whole AI is playing a role in every component
inside your laptop. So your laptop is now truly a supercomputer because the AI engine inside is taking care of the laptop. It is actually helping you to become a better consumer, taking care of you. Now become a super tech expert with no tech expertise. Right? I'll not need to make so many tips and tricks now. मेरा थोड़ा धंधा बंद हो जाएगा. लेकिन AI is going to be able to do that, right? The second is AI. आप चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग पे एक चैट GPT टाइप की चीज़ यूज़ करो. The next future is that you don't need to go out on an internet connection using the power of cloud computing and servers and laptops जो आपके लिए आप जो प्रॉम्प्ट डाल रहे हो वो प्रोसेस करके आपको दे रहा है. वो सब कुछ will come built into this chip. The whole AI will be right there for you, right? Interesting. And ये है, I'm not seeing too many other companies recognize this future. और ये future 2024 का नहीं है, ये इसी साल का है कि most of AI will come built in to your device, hard coded into it and constantly learning from you and everything else जो AI के updates हैं. अब अपना फ़ोन आप अलग अपडेट करोगे, AI अलग अपडेट करोगे, it will happen. वो AI खुद कर देगा right? That intelligence will be built in. तो अब आप ये सोचो कि chat GPT, people think it's the greatest revolution known to mankind in many ways. ये एक इतना छोटा सा subset है of what AI will be able to do. AI will be able to do a lot of what you and me are doing, right? AI, आपने फोटोज़ में AI का सुना होगा, आपने वीडियोज़ में बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव AI सुना होगा when you talk about deep fakes, right? It is AI that is able to take my face, put Shah Rukh Khan on me and give me Shah Rukh Khan's voice. जो चीज़ $10 million का स्पेशल इफेक्ट होता था, आज आप अपने फ़ोन पे फ्री ऐप के साथ कर सकते हो, राइट? ये एक छोटा सबसेट है ऑफ एवरी पार्ट ऑफ व्हाट AI विल प्ले. एंड इमेजिन जो एक्चुअल कंप्यूटिंग है AI की, अभी हम लोग मोस्टली क्लाउड पे कर रहे हैं. It needs to be localized. That is where AI will start playing a role in everybody's life, every day, every minute, whether you are in the best city with the best, 1 Gbps internet connections and fast broadband, or in a village जहाँ पे आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई AI will on the fly be able to translate it. वो हम लोग का सबसे बड़ा टेक बैरियर आज तक क्या रहा है? Most of the best technology, जैसे आपने शुरू में बोला ना, best technology companies are where? US abroad. यानी कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है to use the best technology, you should know English. Gone. AI will break that barrier. आपको टाइप नहीं करना आता, no problem. आपको लैंग्वेज जो टेक को नहीं समझ आती, नहीं बोलनी आती, no problem. आपके facial gesture से people that have some, need some special abilities, no problem. AI will actually bridge most gaps. तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग का एक होली ग्रेल था कि टेक्नोलॉजी ने बहुत हम लोग को हेल्प किया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर पा रहे थे उनको और पीछे कर दिया. AI will finally get them those that have been untouched by technology will now be able to do more than they have ever done before. And from within these people will come some of the biggest changes, the biggest entrepreneurs, the biggest brains aided by AI. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज राजशमानी क्लिप्स ऐसी क्लिप्स लाएगा पॉडकास्ट पे से जो शायद पॉडकास्ट पे भी नहीं होती. एक्सक्लूसिव, अनकट, अनफिल्टर्ड कंटेंट जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करेगा, जो आपको इंडिया में स्मार्ट इंसान बनने की हेल्प करेगा, एंड जो आपको हेल्प करेगा कि आप आपका इन्फ्लुएंस, ग्रोथ, प्रॉफिट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो करें. इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में एक्सेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.